यार एक तो ना भाई क्वेश्चन जरा घर से करके लाया करो यार प्लीज़। हम लोगों ने फंडामेंटल के लगभग सब पढ़ लिया है, तुम्हारा काम है होमवर्क करना अब, ठीक है। कल मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा। कल मैं क्या कराऊंगा, कल वेडनेसडे है ना, कल आखिरी क्लास अकाउंटिंग की। कल मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर कराऊंगा, जितना भी थ्योरी बचा हुआ था ना उसमें कुछ। और तुम लोग एक बार ना मुझे बुक दे जाना है टी एस गिरवाल की आजाद के लिए, बस कुछ लिखवाना उसमें से। क्या, चलो मेरी बात सुनो अब। हाँ बस ये रखना, मुझे कुछ फोटो चाहिए उसमें से, फिर दे ले जा लेना। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ भाई, अब जरा क्वेश्चन की तरफ फटाफट आओ। क्या लिखा हुआ देखो, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी कितना है, एक की है 4 लाख। देवाशीष भाई बेटा यहाँ है क्वेश्चन, हाँ सीधा सीधा बेटा सीधा। हाँ एक की है 4 लाख, एक की कितनी है 3 लाख। आफ्टर नेसेसरीली एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वगैरह वगैरह, यानी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ड्राइंग्स वगैरह उसने जो निकाली होंगी वो सब करने के बाद उस कैपिटल दे रखी है। आई बात समझ में, एंड द नेट प्रॉफिट मतलब वो हमें ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा, क्लोजिंग दे रहा, कह रहा है ये जो कैपिटल है ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है वो, ये तो ड्राइंग्स की बात कर रहा है और नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। आई बात समझ में। मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग पे लगता है। तो मुझे ओपनिंग भी तो पता होना चाहिए। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अराइविंग एट द डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट। क्या बोला उसने बोला वो ड्राइंग्स तो लेके चले गया बट हम इसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करना भूल गए, प्रॉफिट से कम करना भूल गए। आई बस समझ में, हाँ है ना। ड्राइंग लेके चले गए, मैं हिसाब लिखना भूल गया। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, पार्टनर ने कैसे निकाला, तो ए के लिए क्या लिखा हुआ, ए ₹12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये रेगुलर बेसिस का पार्ट आ गया, हाँ है ना। तो हमें इसके लिए पहले पूरा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और बी के लिए क्या लिखा हुआ है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। वाह ये नया है, ये मैंने कराया नहीं है। ईच हाफ ईयर बस वो आधे हर 6 महीने बाद निकालता है। तो बी ने कितनी बार विड्रॉ करा होगा पूरे साल भर में, 2 बार। और क्योंकि जो ए था वो कितनी बार ड्रॉ कर रहा था, क्वार्टरली ना, एक साल में कितने क्वार्टर, 4। तो पूरा कितनी बार विड्रॉ करा बंदे ने, 4 बार, ठीक है। उस साल प्रॉफिट कितना था जी, 2 लाख था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। हमें क्या आवाज करना है, हमें जर्नल एंट्री दिखानी है और दिखाना है एट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कैपिटल अकाउंट छोड़ो, हम तो पास्ट एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, हमें वो करनी है। तो मुझे मेरा मेन आंसर क्या है, बल मेरा मेन आंसर एक छोटी सी एंट्री होगी, हाँ है ना। अच्छा सा बनाएंगे हम तो भाई, ब्लैक पेन ले लेते हैं, एक अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे एक। ये मेरी क्या है, ये मेरा मेन बॉक्स है और उसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, एक अपना, बोलो क्या, वर्किंग नोट। आई बस समझ में। वर्किंग नोट क्या होता है, एक तरफ होगा पर्टिकुलर, फिर कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है ना, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और साथ में कौन बनेगा मेरा, फर्म। अब बना लेते हैं पर्टिकुलर ए, एक हो गया ए के लिए, एक हो गया बी के लिए, और एक मेरा हो गया फर्म के लिए। और उसको सही आ गया। और सबके अंदर क्या बनेगा, फिर 2-2 कॉलम बनेंगे, हाँ है ना। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बन गया। ओए इसे वापस लो, और ये मेरा बन गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई, इन सबका क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ तक ठीक है, हाँ ओए यहाँ तक ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, हमें 2 चीज देनी होगी इन्हें, क्या क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मेरी बात सुनो, ये वर्किंग नोट है ना, इसको शॉर्ट में WN भी दिखा सकते हैं, ये है वर्किंग नोट नंबर 1। अब मुझे यहाँ पे इन्हें क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देना था मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% है। अच्छा इन्होंने ड्राइंग तो मेंशन करा नहीं, ड्राइंग का इंटरेस्ट, तो हम ड्राइंग के लिए भी क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट, ड्राइंग के लिए भी इंटरेस्ट क्या ले लेंगे, 5%। अभी सुनते रहो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हाँ है ना। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 5%, हाँ है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। भाई जी ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनते रहो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग पे।
तो सबसे पहले मुझे इन दोनों की कौन सी कैपिटल चाहिए होगी, ओपनिंग। तो एक काम करता हूँ, इसके लिए बनाता हूँ वर्किंग नोट नंबर कौन सा, दूसरा। मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ और उसके अंदर भी क्या बन रहे हैं, मेरे वर्किंग नोट बन रहे हैं। तो मेरा वर्किंग नोट था, अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 इस्तेमाल करूंगा। एक काम करते हैं, इससे हटाओ, पहले देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकला। पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, इनकी सॉरी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ किसका, ए एंड बी का। कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ लिखो ए, एक तरफ आप क्या लिख दो बल बी, और यहाँ पे हम इनकी कौन सी कैपिटल लिखेंगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या था, गिवन था। कितना था जरा देखो, एक की है 4 लाख, एक की कितना है 3 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 4 लाख, और एक का कितना है 3 लाख। इनकी ड्राइंग्स हमें पता है ना, ड्राइंग्स क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हुए प्लस होगा माइनस होगा, ओपनिंग से क्लोजिंग ड्राइंग्स माइनस करते हैं, रिवर्स जा रहे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, ए ने विड्रॉ कैसे करा था, ए के लिए क्या लिखा था कि ए, अरे 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 ज्यादा टच जाता है, क्या लिखा हुआ, ए रुपीस कितना विड्रॉ करा था, 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अरे वो उसने 12,000 हर क्वार्टर में 12,000 निकाल रहा था ना, वो टोटल कितनी बार पैसे निकालेगा, 12,000 इंटू कितनी बार 4, कितना हो गया 48। मतलब उसने पूरे साल भर में कितना पैसे ड्राइंग्स करी, 48,000। तो कितना हो जाएगा इसका 48,000। और जो बी था, बी के लिए क्या लिखा था, 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ महीने आएंगे, 2 ही तो आएंगे, 6 महीने 2 हो गए। तो 18,000 एक बार विड्रॉ करा ना, उसने पूरे साल भर में कितना विड्रॉ करा, 2 बार। कितना विड्रॉ कर लिया 36,000। ये आ गई ए की टोटल ड्राइंग, ये आ गई बी की टोटल ड्राइंग। आया इतना समझ में, हाँ है ना। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है बल, माइनस होता है ना। नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, देखो नेट प्रॉफिट है 2 लाख, बट 2 लाख इन्हें कैसे बटा होगा, 3:2 में। बोले तो 3/5 और 2/5। तो कैसे करो, 2 लाख इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3, 1,20,000। करो जब सॉल्व करोगे, अरे कर लो ना सॉल्व, आसान तो है भाई। कैसे करा मैंने, 2 लाख का एक बार 3/5, 2 लाख का एक बार 2/5, 5 से काटा 40,000, 40 इंटू 3 कितना हो गया 1,20,000। ये काटा 40 इंटू 2 कितना हो गया 80,000। तो ये इन्हें क्या बटा होगा, ऐसे प्रॉफिट बटा होगा, हाँ है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे कितना हो गया 80। एडिशनल कैपिटल थी क्वेश्चन में, आंसर इज नो। कर दो, ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई बल, ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। करो जरा सॉल्व करो। तो 4 लाख में से 1 लाख गया 3 लाख, 3 लाख में से 20 गए 2,80,000, 2,80,000 में 40 ऐड करो, 3,20,000 और प्लस 8 कितना आ गया 3,28,000। ऐसे इसका देखो, 3 लाख में से 80,000 माइनस करो, 50, 50 में 30 ऐड करो, 86,000। जिनकी कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब ठीक है, 3 लाख माइनस 80, मैंने अभी भी गलत निकाला पता है, ये 256 आएगा। 3 लाख माइनस 80, 2,20,000 प्लस 36, 2,56,000। मैं तो चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, मेरे को पता था मैंने गलत करा है। ये सही करा है 4 लाख, देखो मैं ये सही, हाँ ये वाला तो सही है मेरा। भाई मेरी बात सुनो, ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए ना। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, ओए ए का इंटरेस्ट बताओ, ए का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल भैया 3,28,000 का कितना परसेंट, 5%, डायरेक्ट निकाल दो। फिर बी के लिए निकालो, बी का कितना आ जाएगा 2,56,000 का कितना परसेंट, 5%, कितना आ गया 3,28,000 का 10% कितना होता है 32,800, और 32,800 का आधा कितना होता है 16,400। ये आ गया। 2,56,000 का कितना हो जाएगा आधा 25,600, और 25,600 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 1 2, कितना हो रहा है 1 2 8, 12,800 कितना आ रहा है 12,800।
तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम बना लेते हैं क्या, इसको हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, जहां पे मैंने इनका क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बात समझ में? तो ये देखो डायरेक्ट आ गया, कितना कितना आ गया, 16,400, 12,800, इनको देना है, इनसे लेना है, इनको देना है, कितना था मैं भूल गया यार, 16,400, 16,400 और 12,800। पार्टनर्स का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, कितना हो रहा है, 16 और 4, 16 और 12 कितना होता है, 28,000, 28,000 और 1200 कितना हो गया, 29,200 हो रहा मेरे ख्याल से, सही कह रहा मैंने, 16,400 और 12,800, तो 2 0 6 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 29,200, सही तो करा मैंने, सही है, 29,200। श्योर है भाई? ओ भाई तुम्हें को करा रहा हूँ, ध्यान दे लो थोड़ा, समझ में आ गया? अब क्या करना था मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इन्हें दे दिया, अब मुझे क्या देना है अलग से बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे देंगे, तो इसके लिए बना लेते हैं क्या, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले निकालते हैं ए के लिए, ए विड्रॉ कर रहा था क्वार्टरली, हाँ है ना, तो एवरेज वाला लगेगा ना। अच्छा एट द एंड तक क्या था, क्या था ड्रॉन, देखो एट द एंड ऑफ, ओए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो कैसे निकालेंगे देवाशीष भाई बैठ जाओ ढंग से, नींद नहीं, तुम सो के मत आया करो, मार खाओगे। कैसे निकालेंगे, वो हर महीने ड्राइंग हर क्वार्टरली निकाल रहा था 12,000, टोटल ड्राइंग कितनी होती है, 12,000 इंटू 4, भाई फॉर्मूला याद है, भूल गए, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, कुछ भी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या आता था भूल गए, याद करो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला विड्रॉ कब होगा, अप्रैल मई जून, जून 30 जून, 3 महीने खत्म, 9, आखिरी महीना कब होगा, 31 मार्च, कितना महीना बचा, 0 अपॉन 2, कितना आ गया 4.5, तो कितना आ गया 4.5। अब इसे सॉल्व करना है तुम्हें, तो कितना हो रहा है, सॉल्व कर लेते ना ऐसी, 1 से कटा 1 ही कटा, 12 से कट गया 1 जा 0 जा, ठीक है, 10 इंटू 4.5 45, और 45 इंटू 5 कितना होता है, ये हो गया 225, 225, तो कितना इंटरेस्ट आ गया ए का, 225 आ गया। अब सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए। बी, अब देखो बी का इंटरेस्टिंग था, बी निकाल रहा था 18,000, लेकिन वो एक साल में कितनी बार निकाला, सिर्फ 2 बार, स्टार्टिंग में निकाल रहा था, एंड में निकाल रहा था, जरा देखो पढ़ लो इसके लिए, क्या लिखा, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो ये बताओ यार, पहला हाफ कब आएगा, इंटू 5 बाय, यहां तक सही है। अब एवरेज टाइम निकालना है इसके लिए, 6 महीने बाद निकाला होगा ना, फिर 6 महीने बाद निकालेगा, 6 महीने कब आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर। तो उसने जब पहली बार विड्रॉ करा, 6 महीने खत्म हो गए, कितने महीने बचे साल खत्म होने में, 6 महीने, आखिरी विड्रॉ फिर 6 महीने बाद करेगा, बोलो तो 31 मार्च, कितना महीना बचा, 0 अपॉन 2, कितना आ गया एवरेज टाइम, 3, तो डायरेक्ट कितना कर दो, 3, 1 2 1 2, ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 9 जा 90 जा, और 90 5 जा कितना होता है 450, कितना आ गया, सही करा मैंने, 450 भगवान कर सही हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, तो किनके किस साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%। इसका वर्किंग नोट नंबर बना था मेरा, मेरे ख्याल से 4, और इसका बना था 3, एक का इसका कितना आया था 225, हाँ, तो डेबिट में, और एक का कितना आया था 450। पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का, पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, कितना हो गया टोटल 675, सही है। तो पार्टनर से क्रेडिट में टोटल कितना आ जाएगा, पार्टनर से क्रेडिट में टोटल कितना आ जाएगा, देखो 4 दे 675, कितना आ रहा है 675। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका याद करो, सबसे पहले किसका अकाउंट बैलेंस करते हैं, सबसे पहले बैलेंस होता है फर्म का बैलेंस। फर्म का देखो किस साइड बैलेंस ज्यादा आ रहा, डेबिट में आ रहा है ना, तो 29,200 इधर, 29,200 इधर, बस 29,200 में से कितना माइनस कर दो,
कितना माइनस कर दो 675, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, 11 में से 6 गए 5 और ये हो गया 8 और ये हो गया 2, कितना आ रहा है 28525। अब ये जो अमाउंट है, ये मेरी बात सुनो भाई, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, पार्टनर से फर्म के क्रेडिट साइड, तो ये बांटा जाएगा फर्म के डेबिट साइड, सॉरी फर्म के डेबिट साइड, किस रेशियो में 3:5। तो तुम लोग क्या करोगे, ध्यान दो भाई, 28,525 का एक बार तुम क्या निकाल दो इंटू 3/5 और एक बार क्या निकाल दो इंटू 2/5। 3/5 कितना आ रहा है, मैं कर देता हूँ भाई, ये हो रहा है 28,525 इंटू 3/5, ये आ रहा है 17,115, और अगर मैं इंटू 2/5 कर दूं तो आ रहा है 11,410। ठीक है, किस साइड आएगा, डेबिट में ना, तो यहां कर देता हूं 11,000 कितना, अरे 17,115 और दूसरा कितना आ गया 11,410। समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्या करना होता है हमें, अब इस वाले पार्ट में क्या करना है, इनका पार्टनर्स का, हमें पार्टनर्स का ही देखना होता है कि उनका कौन सा अकाउंट, कौन सा साइड कितने अमाउंट से क्या है ज्यादा है। अगर तुम ध्यान दो, देखो ए का डेबिट वाला साइड ज्यादा दिख रहा है ना, अगर ध्यान दो ए का डेबिट वाला साइड ज्यादा दिख रहा है कितने से, तो इसका टोटल करो और माइनस से कर दो इतना। तो अगर मैं माइनस करूं कितना हो गया, ये हो गया 17,115 प्लस 225 एंड देन मैं माइनस कर दूं 16,400, तो ए का डेबिट में कितना ज्यादा आ रहा है 940। सिमिलरली जब मैं बी करूंगा ना, तो देखो बी का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डिफरेंस पता है कितना आएगा, 940 ही आएगा। करके देखो 12,800 में से कितना माइनस कर दो 450 और फिर क्या माइनस कर दो 11,410, कितना आंसर आ गया मेरा, इससे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है कितने से 940 से। इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ए होगा डेबिट और बी होगा क्रेडिट 940 रुपए से। मेरी एट देन एंट्री बन गई, क्या मेरी एंट्री क्या बनी, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कितने रुपए से 940। इसका है वर्किंग नोट नंबर 1। ये लो, ये हो गया पूरा क्वेश्चन, समझ में आया, इतना ही है ये क्वेश्चन। लेंथी था नहीं था, लेंथी था पेपर में यार, इतना लेंथी उम्मीद मत करना, पेपर में कभी भी इतना लेंथी नहीं आता। क्या चीज भाई, 10 मार्क्स भी काफी होते हैं, मैं वह बता दूंगा पूरा प्रॉपर किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। तुम्हारा काम है कॉन्सेप्ट समझना, पास एडजस्टमेंट। मेरी बात सुनो, मैंने काफी क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट पे करा दिए, करने का तरीका मेरा अलग है, सब में सेम है, सब में सेम है। फॉर्मूला बनाओ, बस चेक करते रहो, एक पैटर्न फॉलो करो, इसे नोट कर लो आराम से बैठ के, ठीक है। आगे बढ़ना है, कल ही पढ़ें फिर इसको आगे, या लस्सू कर इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल मैं थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, तुम्हें न्यूमेरिकल वगैरह दे दूंगा, ठीक है, करने के लिए। तुम्हारे भाई सुनो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखो, अब जो कल के बाद क्लास कब होगी, मंडे को होगी ना, तो हमारे पास 3 दिन होगा, हमारे पास बाकी बचे हुए दिन होंगे ना, हाँ 4 दिन है। और उस 4 दिन में तुम फंडामेंटल का ऐसे चार्ट जाना पूरा चैप्टर एक एक, और ढूंढ के लाना है, तुम्हारा टास्क ही है, तुम्हें ढूंढ के लाना है, भैया हमें ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करो, ये वाला करो, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम्हें ढूंढ के लाने। आई बस समझ, सारे क्वेश्चन तुम्हें करने, अगर सारे करे तुम्हें इनाम दूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा कल, वो करने हैं। उसके मेरे वाले क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद तुम्हें बुक से करने, कहीं से भी करने कर लेना, ठीक है यार। इसको उतना ही रखते हैं अभी। भाई जरा फिर से देख लो, मैंने एक गलती करी हुई थी। क्या गलती करी हुई थी इसमें, इसकी कैलकुलेशन मैंने गलत करी थी। कितना आ रहा था 900 आ रहा था, कितना आ रहा था 900। सब कुछ सही है, सिर्फ 900 करना था मेरे को, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैंने और कोई गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन वगैरह में। हमारा एस कैपिटल कितना आ रहा था 16,400 और तो कितना है 12,800 ना, बस ठीक है। सॉरी यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से इस मामले में। अगर सही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब बताओ क्या करना होगा, मुझे दिख भी नहीं रहा। हाँ जी, क्या करना होगा, पहले एक तो ये हटेगा, वो सही था यार, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये सही था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, ए का कितना आ रहा था
900 और ये कितना आ रहा था 450, टोटल कितना होता है 1350, ठीक है। तो मैं 29,200 में से 29,200 में से माइनस करूंगा 1350, सॉरी कैलकुलेशन गलत करी, तो ये मेरा आ रहा है 27,850, 27,850। और ये बांटा जाएगा किसमें, पार्टनर्स के डेबिट साइड, किस रेशियो में, इंटू 3/5 और 2/5, तो इंटू 3/5 इसका आ रहा है 16,710 और 27,850 इंटू 2/5 ये कितना हो रहा है 11,140, कहाँ गया बी, 11,140। पहले कुछ अलग अलग आ रहा था ना, देखो अलग अलग हो गया, ये गलत हो गया था, ठीक है वाला। अब जरा निकालो ए का कौन सा वाला साइड ज्यादा आ रहा है, ए का अभी भी डेबिट वाला साइड ही ज्यादा है कम है, अभी भी ज्यादा है ना, 16,710 प्लस कितना 900 एंड माइनस कितना कर देंगे 16,400, कितना आ रहा है 1210, सॉरी कितना आ रहा 1210। और जब बी के लिए भी सॉल्व करोगे, बी का क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, बताओ कितने से 1210 करके देख लेते हैं, 12,800 माइनस 450 माइनस 11,140, 1210। तो एंट्री 940 की नहीं होनी, कितने से होनी यार 1210, सॉरी पूरा क्वेश्चन सही है, बस मैंने क्या गलती कर दी थी यार, ये यहाँ पे ये मैंने क्या मल्टीप्लाई नहीं करा था, 4 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ठीक है यार, इसको ठीक कर लेना प्लीज, ओके।